गरीब की थाली में पुलाव आ गया, लगता है शहर में चुनाव आ गया। जी हाँ, भारत की राजनीति पर ये दो पंक्तियां सटीक टिप्पणी है। चुनाव आते ही वोटरों को लुभाने के लिए जिस तरह राजनीतिक दल और उनके नेता वायदों की बरसात करते हैं, उससे एक नया शब्द रेवड़ी कल्चर चर्चा में है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। इस बार के चुनाव की खास बात यह है कि राज्यों में चुनाव मुफ्त की रेवड़ी यानी कथित कल्याणकारी योजनाओं पर लड़े जा रहे हैं। चुनाव में कोई वैचारिक मुद्दा नहीं है, कोई विचार आध्यात्मक मुद्दा नहीं है, ना कोई राजनीतिक मुद्दा है। यह बहुत दिलचस्प और कुछ हद तक दुखद है कि लोकतंत्र में इस तरह का चुनाव हो रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशी कश्यप आपके साथ। आप देख रहे हैं जनता की आवाज। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर पहली बार जनता की आवाज न्यूज चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और घंटी जरूर बजाएं, चैनल की भी और सरकार की भी। आज की नेशनल मीडिया के मुकाबले में जनता का साथ दीजिए और उसकी ताकत बनिए, जनता की आवाज बनिए और हो सके तो इसके लिए चैनल को ज्वाइन भी करें। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने भाषणों में इस रेवड़ी कल्चर को देश के लिए नुकसानदायक परंपरा बता चुके हैं। बीते दिनों कई मंचों से मुफ्त की रेवड़ी बांटने वाली राज्य सरकारों की आलोचना कर चुके हैं, लेकिन भाजपा शासित मध्य प्रदेश में चुनाव में वोट को बटोरने के लिए एक के बाद एक मुफ्त की योजनाओं का ऐलान हो रहा है। इस बार राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना चारों राज्यों में मुफ्त की रेवड़ी मुख्य मुद्दा है। जिसकी सरकार है उसने खजाने का मुंह खोला हुआ है और जिसको जो चाहिए वह बांट रहा है। जो विपक्ष में है वह सरकार बनने पर चांद सितारे लाकर देने का वादा कर रहा है। दोनों में होड़ मची है कि कौन कितना बांट सकता है या कितना बांटने का वादा कर सकता है। कुल मिलाकर चुनाव इसी पर होना है। संगठन की भूमिका, उम्मीदवारों का चयन, प्रचार की रणनीति आदि सब है, लेकिन उनकी उतनी भूमिका नहीं है जितनी मुफ्त की रेवड़ी की है। विचारधारा की सीमा किस तरह से इस चुनाव में मिट गई है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से ज्यादा मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री पद के दावेदार कमलनाथ मंदिरों और बाबाओं के चक्कर काट रहे हैं। भाजपा के नेता और उसका परोक्ष समर्थन करने वाले धर्मगुरु तो अभी वादा ही कर रहे हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, लेकिन कमलनाथ के लिए भारत ऑलरेडी हिंदू राष्ट्र है। सो धर्मनिरपेक्ष और कट्टरपंथी राजनीति के बीच की जो सीमा थी वह कमलनाथ ने मिटा दी है। भाजपा नेताओं की तरह वे भी बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री का स्वागत कर रहे हैं और उनके चरणों में बैठ रहे हैं। वे भी राष्ट्रवाद के वैसे ही नारे लगा रहे हैं जैसे भाजपा के नेता लगा रहे हैं। तो कांग्रेस और भारत राष्ट्र समिति के नेताओं में धर्म की राजनीति में भाजपा को मात देने की होड़ लगी है। धार्मिक और सामाजिक मुद्दों पर सबकी विचारधारा एक जैसी है, तो आर्थिक मुद्दों पर भी कोई मतभेद नहीं है। देश के सबसे विवादित कारोबारी गौतम अडानी ने राजस्थान में 60,000 करोड़ रुपए निवेश करने की योजना का ऐलान किया, तो राज्य की कांग्रेस सरकार ने बाहें फैलाकर उनका स्वागत किया। छत्तीसगढ़ में अडानी को खनन का पट्टा देने और खनन का रास्ता साफ करने के लिए हसदेव अरण्य को काटने की मंजूरी देने में भी सरकार को समय नहीं लगा। कॉरपोरेट की पूंजी से ही मध्य प्रदेश में कमलनाथ चुनाव लड़ रहे हैं, तो तेलंगाना में एक चंद्रशेखर राव भी उसी पूंजी से चुनाव लड़ रहे हैं। विचारधारा के स्तर पर सारी पार्टियां एक हो गई है, इसलिए मुफ्त की रेवड़ी के मामले में होड़ मची है। इसमें सब एक दूसरे को पीछे छोड़ने में लगे हैं। असली रचनात्मकता इसमें दिख रही है कि कौन किसको क्या देने की घोषणा कर देता है। अरविंद केजरीवाल पिछले दिनों छत्तीसगढ़ के दौरे पर गए तो उन्होंने 9 गारंटियों की घोषणा की। उन्होंने 3,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता और हर विवाहित महिला को 1,000 रुपये स्त्री सम्मान राशि के तौर पर देने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि जनता उनको मौका दे तो वे हर परिवार को 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। इस तरह की सारी घोषणाएं मध्य प्रदेश और राजस्थान में कांग्रेस के नेता कर चुके हैं। असल में कांग्रेस ने कर्नाटक में यह दाव कायदे से आजमाया था। वहां मुफ्त की बिजली, मुफ्त की बस यात्रा और मुफ्त में 10 किलो अनाज के साथ साथ महिलाओं और बेरोजगारों को हर महीने नकद देने की गारंटी कांग्रेस ने दी थी।
जिसका उसको फायदा मिला, तो वहां की सारी गारंटियां इन 5 चुनावी राज्यों में दी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुफ्त की रेवड़ी को देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने वाला बताते रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की देखा देखी उनकी पार्टियों की सरकार भी लगातार ऐसी योजनाओं की घोषणा कर रही है। महिलाओं को नकद पैसे देने की कांग्रेस की योजना की काट के तौर पर मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान सरकार ने लाडली बहन योजना की घोषणा करके पैसे बांटने शुरू भी कर दिए। शिवराज सरकार भी चुनाव में मुफ्त की रेवड़ी के भरोसे है। इससे पहले ही मध्य प्रदेश में पीएम किसान कल्याण योजना और सीएम किसान कल्याण योजना के तहत किसानों को साल में 10,000 रुपए दिए जा रहे हैं। वहीं चुनावी साल में शिवराज सरकार गरीबों को मुफ्त प्लाट देने की योजना भी शुरू कर चुकी है। मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना के तहत प्रदेश में इन दिनों पात्र परिवारों को भूखंड दिए जा रहे हैं। इसके साथ मध्य प्रदेश में गरीबों को मुफ्त में राशन कोरोना काल से ही दिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत छूट गए लोगों को मुख्यमंत्री आवास योजना में जोड़ा जाएगा। अगले वर्ष में 60% अंक लाने वाले विद्यार्थियों को भी लैपटॉप मिलेगा। इसके अलावा कक्षा 12 में प्रथम, द्वितीय और तृतीय आने वाले विद्यार्थियों को स्कूटी दी जाएगी। आयुष्मान भारत योजना में बचे हुए किसान और गरीबी को भी शीघ्र ही शामिल कर लिया जाएगा। घोषणा करते हुए कहा कि लाडली बहनों को अब केवल सावन के महीने में नहीं बल्कि हर महीने 450 रुपए में गैस उपलब्ध कराई जाएगी। लाडली बहन योजना के बारे में जिक्र करते हुए बताया कि बहनों को 1,000 रुपए तथा प्रदान करने में फिलहाल 15,000 करोड़ रुपए की राशि लग रही है। वहीं राशि का इंतजाम करके अपने वादे के मुताबिक आगे 3,000 रुपए तक बढ़ाएंगे। 3,30,000 करोड़ कर्ज तले दबी शिवराज सरकार योजनाओं के लिए रकम कहां से लाएगी? माना जा रहा है कि शिवराज सरकार अंधाधुंध कर्ज ले रही है। फरवरी महीने के दौरान मध्य प्रदेश सरकार ने किस्तों में 14,000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया। नए वित्तीय वर्ष में बजट घोषणाओं को पूरा करने के लिए 55,000 करोड़ का कर्ज और लेना पड़ सकता है। इस तरह मध्य प्रदेश सरकार का कर्ज बढ़कर 3,85,000 करोड़ रुपए हो जाएगा। फिलहाल मध्य प्रदेश का कर्ज गुजरात और दिल्ली से भी ज्यादा है। बीते महीनों में शिवराज सरकार लगभग 25,000 करोड़ रुपए का कर्ज ले चुकी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मुफ्त की रेवड़ी बांटने के मामले में सबसे आगे है। आर्थिक मामलों के जानकार मानते हैं कि राज्य का लगातार कर्ज के जाल में उलझते जाना संघीय ढांचे की सेहत के लिए ठीक नहीं है। अगर कहा जाए कि आज भारत में मुफ्त बांटकर वोट पाना एक शॉर्टकट बन गया है तो यह गलत नहीं होगा। राजनीतिक दल अपने वोट को साधने के लिए मुफ्त को चुनावी टूल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। वोटरों को रिझाने के लिए मुफ्त अनाज, मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, मुफ्त शिक्षा, मुफ्त लैपटॉप, मुफ्त स्कूटी, मुफ्त स्मार्टफोन के साथ साथ बेरोजगारी भत्ता भी राज्य और केंद्र सरकार द्वारा दिया जा रहा है। असल में राजनीतिक दलों को समझ में आ गया है कि जनता को विचारधारा या राजनीतिक मुद्दों से कोई मतलब नहीं है। वह जाति या धर्म के नाम पर वोट करेगी या मुफ्त की रेवड़ी के नाम पर, इसलिए सिर्फ इसको आजमाया जा रहा है। आमतौर पर हर चुनाव में सत्ता बदलने का ट्रेंड रहा है। लोग अलग अलग पार्टियों को आजमाते रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से प्रो इनकम्बेंसी का चलन बढ़ा है, यानी सत्ता समर्थन की लहर चलती है और मुफ्त की योजनाओं से प्रभावित होकर जनता एक के बाद एक ही सरकार को चुनती जाती है। इसमें धर्म और जाति का भी कुछ हाथ होता है। इसके कुछ अपवाद भी है, लेकिन जब से मुफ्त की रेवड़ी बांटने का चलन बढ़ा है तब से राज्यों में सत्तारूढ़ पार्टियों के जीतने का सिलसिला भी बढ़ गया है। जब बात देश की हो रही है, लोक लुभावन योजनाओं की हो रही है और ये जिनके लिए हो रही है वो है जनता। लेकिन 2015 के बाद से 5 सालों में भूख से 100 लोगों की मौत हो चुकी है। 2020 में हंगर वॉच की एक रिपोर्ट आई थी। देश के 11 राज्यों में सर्वेक्षण के बाद राइट टू फूड कैंपेन ने एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें दावा किया गया कि 2015 से 2020 तक भूख से कम 100 लोगों की मौत हुई है।
अब वक्त आ गया है कि जनता और नेता दोनों इस बात को समझे कि ये मुफ्त की रेवड़ी कहीं देश में श्रीलंका जैसे हालात ना पैदा कर दे। लोक लुभावन घोषणाओं को जिस जनता के लिए किया जाता है वो पैसा करदाताओं का होता है। लोक लुभावन घोषणाओं का जो बजट होता है अंत में वो जनता को ही चुकाना होता है। भारत में आश्चर्यजनक रूप से उन राज्यों में भी चुनावों के दौरान ऐसी घोषणाएं की जा रही है जिनकी आर्थिक स्थिति पहले से ही बेहद खराब है। यह एक अहम नीतिगत मसला है। क्या सरकारों को लोगों को निःशुल्क वस्तु या सेवा की पेशकश करनी चाहिए? क्या सार्वजनिक बेहतरी के लिए बनी वास्तविक कल्याण योजनाओं को जारी रहने देना चाहिए और केवल निजी वस्तुओं को बढ़ावा देने वाली योजनाओं को सीमित किया जाना चाहिए? आपकी इस पर क्या राय है? हमें कमेंट कर जरूर बताएं और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज।